प्लीज आप हैंड रेस करें। हैंड रेस कीजिए आप। उदय सिंह मलेगी सर, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। उदय सर प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। सर आप म्यूट रखें, प्लीज आप खुद को अनम्यूट कीजिए। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो। हाँ जी सर। हेलो। नमस्ते। परमिंदर, मैंने जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जी नमस्ते। सर। हाँ, मैंने एक रिपोर्ट भेजी थी कि बच्चे की हाइपोथैलेमस का था। हाँ जी हाँ जी। ना हो क्या? आई सेफलिस का था। नहीं। हाँ जी हाँ जी। हाँ, उसकी रिपोर्ट भेजी थी, उसके बारे में देखियो क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि उसको क्या है ना, हमने सभी ट्रीटमेंट दे दिए। जैसे उसका जो है ओके। डाइजेशन हमने ठीक कर लिया है। हाँ जी हाँ और जी। हाथ उसके जो पहले टाइट थे वो लूज हो चुके हैं। पाँव में आराम जी। नहीं आया उसके। जो घुटने थे बैंड थे, उसमें आराम नहीं आया 1 इंच का भी। अच्छा। जैसे वो पहले पोटी करता था 4-5 दिन के बाद, तो डेली जी पोटी जी। करने लग गया। जी जी। तो हाँ, तो उसकी रिपोर्ट भेजी थी मैंने, उसके पर थोड़ा एक बार देखियो फिर गौर से फॉरवर्ड करके कर क्या है। दीजिए ग्रुप पे आप। हाँ, मैं दोबारा से फॉरवर्ड कर दूंगा। हाँ जी बिल्कुल। और कुछ हम्म, इसकी अगर हाँ। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो वो भी आप मेंशन कीजिएगा जरूर। हाँ, कि लेटेस्ट क्या तो अभी फर्क उसकी आया और क्या बचा है अभी करने के लिए। ना उसका है, मतलब। वही है ना कि हमने उस जो तार है उसके, जो क्योंकि वो तो अपने माँ के गर्भ में 3 महीने का था, तब से हम्म। उसका जो ब्रेन है वो ठीक से डेवलप नहीं हो रहा था। जी वेंट्रिकल जी। 3 और 4 के अंदर जो है ना, स्टेनोसिस थी। हम्म। तो वो शेष स्थान वहाँ आगे नहीं जा रहा था। हाँ जी। तो वो बच्चा कंप्लीट हो गया, डिलीवरी नॉर्मल हो चुकी थी, उसके बाद फिर सिर बढ़ता चला गया क्योंकि शेष वहाँ अच्छा। स्टोर हो गया, है नहीं। बिल्कुल। हाँ, तो वो जो है ना, काम में नहीं आ रहा, वहीं रुक गया वो। तो उसकी वजह से उन्होंने बिल्कुल। सब कुछ दवाइयाँ ले ली, काम हुआ नहीं। तो फिर अभी हम लगे थे, लेकिन बच्चे में पहले से बहुत सुधार है। ओके। हाँ, लेकिन पाँव के अंदर उसका आराम नहीं लगा। अब घुटने उसके अभी तक बैंड है, घुटनों में आराम नहीं लगा। कोई बात नहीं, ग्रुप पे ना फिर से मैसेज को फॉरवर्ड कर दीजिए। हाँ, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा आपको, तो जी फिर जी। देखिए बिल्कुल। उसको। हाँ। बिल्कुल सर। हाँ, और एक वो एमएनडी का बच्चा है, वो भी दोबारा से जरा वो क्या नाम था, बैक मार गया कल। ओके। अब ये नहीं बताते हो कि क्या खाया उन्होंने। जी जी। हाँ, कल से उसको सांस लेना मुश्किल हो रहा था। सिर्फ उसको मैंने 1 पैरा और इलेक्ट्रिक वेव्स दी थी, तो जी जी। उससे उन्होंने रात उनकी ठीक कट गई थी। तो अभी मैं गया था दोबारा से उसको ओके ट्रीटमेंट देने के लिए। ओके। हाँ, तो उसकी मैंने कुछ टेस्ट कराए हैं, तो टेस्ट भेजूंगा आपके पास में सारे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उसकी रिपोर्ट है। उसकी एक ठीक है जेब सर। की फोटो जरूर भेजूंगा, क्योंकि जेब के अंदर बहुत, मेरे ख्याल उसके फेफड़े सबसे बड़ी तरह। वो घर में रहता है, अगर उसको बाहर हम्म। लेके जाते हैं तो बहुत अच्छा फीलिंग होता है उसको। जैसे आज गाड़ी में अच्छा। लेकर आए थे हॉस्पिटल दिखाने के लिए, तो हम्म। उसको बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी जी रोज जी तो ले आ नहीं बिल्कुल। सकते, लेकिन वो घर के अंदर मैंने बिल्कुल। उसको कोशिश तो करी। जो अपने भीमसेनी कपूर और लौंग है, उसको डाल के कपड़े में बांध के उसके आसपास रखो, ताकि जी, उसका ऑक्सीजन लेवल जो है उस कमरे का थोड़ा अप हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, मैं उसकी रिपोर्ट तैयार करके भेजूंगा जी आपको। सर जी सर। ठीक बिल्कुल। है, ठीक है। जय गुरु ठीक। जी, जय थैंक यू। निरोध। जय गुरु जी जय नरसिंह पी। नेक्स्ट है जितेंद्र राणा जी। जितेंद्र सर प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। सर गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग सर। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। सर जी मैंने जी। पूछना था, जैसे पैरालाइज के पेशेंट होते हैं ना, हेमाटोमा और जो इन्फार्ट की जी जी। कंडीशन में होते हैं पेशेंट जो,
तो जी जी। उसमें इंजरी वाले हम कौन से ट्रीटमेंट से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं उसमें, ताकि जल्दी उसमें रिलीफ आ जाए, जो अब इंजरी वाला आज डिस्कशन अपना चल रहा है ये ट्रीटमेंट। हम्म। इसमें क्या प्रोटोकॉल कैसे रहेगा सर, थोड़ा सा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसमें भी कौन से मेटाबॉलिज्म के दे साथ में, और या दूसरा जो इंजरी साथ में चलाएं, कैसे करके थोड़ा सा बताएं सर एक बार। आपके पास कोई पेशेंट है या जनरली आप पूछ रहे हैं ऐसे? हाँ नहीं, पेशेंट आ जाते हैं वैसे तो। ठीक है, अभी मान जस्ट लीजिए कॉल ही इसमें आई थी सर मेरे। हाँ, तो इसमें जैसे अब किसी पेशेंट को हेमरेज हुआ है हाई बीपी होने से, तो हाई पहले तो हमें देखना पड़ेगा उसका बीपी जा कितना रहा है, बीपी को मेंटेन करना है। फिर उनकी एज क्या है, उनके ऑपरेशन तो नहीं हो रखा, और उनको अभी मेन समस्या क्या आ रही है। तो ऐसे में आप क्या कीजिए, अगर केस आ रहा है कोई हाई बीपी का, हाई बीपी से उनको पैरालाइज हुआ है और साथ में शुगर नहीं है, तो आप उनको इंजरी ट्रीटमेंट थाइमस वाला दे सकते हैं हीलिंग के लिए शुरुआत में। 10 दिन के बाद जैसे जैसे उनका फर्क आने लगेगा बॉडी में, तो आप ट्रीटमेंट को चेंज कर सकते हैं। यही पे बात आती है कि अगर कोई इन्फार्क्ट का आ जाए, इन्फार्क्ट में मेन दिक्कत आती है हमारे लिए कि इन्फार्क्ट में हम ट्रीटमेंट क्या दें, और हम उसके बाद सोचते हैं कि पी हेपरिन हम शुरू में नहीं दे पाएंगे। तो वहाँ पे कीजिए, वहाँ पे वन पैरा वाला इंजरी ट्रीटमेंट इन्फार्क्ट के केस में अच्छा कार्य करता है। वन पैरा इंजरी ट्रीटमेंट के साथ में ऑक्सीजन ट्रीटमेंट और फिर पी हेपरिन, तो ये कॉम्बिनेशन ज्यादा बेहतर बैठ देखा गया है लोगों में इंजरी ट्रीटमेंट के मामले में। और इसमें इंजरी ट्रीटमेंट में क्या है हमारे पास, एक तो इंजरी राउंड एरो वाला भी है। इंजरी राउंड एरो वाला हमारा हाई पी केस में काम करता है अच्छा। इंजरी विदाउट थैमस भी हाई पीपी केस में काम करता है राइट विटामिन फॉर्मेशन के साथ। और यदि उनको बीपी हाई नहीं है, तो तब उनको हम लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन दे सकते हैं बहुत अच्छे से। ऐसे ही यदि व्यक्ति को हाई बीपी भी है, शुगर भी है, जो कि सबसे कॉमन है लोगों में, कि व्यक्ति पेशेंट आएगा अपना पैरालाइज लेके कि मेरे को लेफ्ट में दिक्कत है, राइट में पैरालाइज है, कुछ भी है, और साथ में उनको दिक्कत ये आती है कि शुगर भी बढ़ी हुई है, बीपी भी बॉर्डर लाइन पे है, शुगर भी है, और दो तीन दिक्कतें और होंगी। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि ऐसा ट्रीटमेंट चाहिए जो शुगर भी ना बढ़ाए, बीपी भी ना बढ़ाए, दोनों को सेटल रखे। तो वहाँ पे हम 10 पेन मेटाबॉलिज्म इस्तेमाल कर सकते हैं, 10 पेन इंजरी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन साथ में हमें रॉ मटेरियल भी देखना है, तो हमें रॉ मटेरियल के लिए NaN, FAN, कोडाइक्विना, न्यूट्रिल, जो अच्छा लगे, जो पेशेंट को सेट बैठे वो देंगे। फिर इसमें बात आती है कि पेशेंट का जो साइड मेन जो आया है, उनका हाथ नहीं उठ रहा या पैर नहीं उठ रहा उस चीज के लिए। लेकिन हमें पता है कि रूट को उनका ये है कि उनके ब्रेन के किसी हिस्से में या तो ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो चुकी है, या कोई स्ट्रोक होने से हेमरेज हो गया है। तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं कि हाई बीपी के पेशेंट में मेनली 6 गैसेस का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या है कि जो न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में है वही पेट में है। तो पेट की हीलिंग के लिए हम, सॉरी, ब्रेन की हीलिंग के लिए हम पेट का सहारा भी ले सकते हैं। तो वहां पे हम 6 गैसेस का प्रयोग भी कर सकते हैं कि हम आपके, जैसे ऑक्सीजन ट्रीटमेंट है, तो ऑक्सीजन ट्रीटमेंट से पहले 6 गैस है, बाद में 6 गैस है, फिर पी हेपरिन। हाई बीपी से नर्वस है, तो इंजरी से पहले भी 6 गैस है, इंजरी के बाद 6 गैस है। फिर थोड़ा सा टॉप फिंगर या फिर एज ए नॉर्मल, सॉरी, दूसरा जो भी फॉर्मूला देंगे हम विटामिन के लिए, वो ऐसा एक कॉम्बिनेशन बनाकर भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हम इसमें गैसाई का बहुत अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। फिर मान लीजिए हम इसमें 1 फीट 1 थायराइड 6 ADR भी दे सकते हैं इंजरी ट्रीटमेंट को ब्रेन में भेजने के लिए। इसका उपयोग कम पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि पेशेंट काफी पुराना हो गया, कि 2 या 3 साल हो चुके हैं अभी उनको स्ट्रोक आए हो या इन्फार्क्ट हो रखे हो, तो वहां पर इतने पुराने केस में वन पैरा वाला और 10 पेन ज्यादा अच्छा कार्य करता है हमारे लिए। क्योंकि एक चीज हमारे लिए थी कि सीरम सुखाना है, सीरम तो सूख गया हुआ था 3 सालों में। तो वहां भी चीज आती है कि इतना लंबे समय बीत गया, तो वहां पर हमें हो सकता है कोई ब्लॉकेज अभी भी रह गई हो, कोई हिस्सा हो यहाँ पे ब्लड का सप्लाई ना जा रहा हो, कोई ऑक्सीजन का सप्लाई ना जा रहा हो। ऐसे पेशेंट्स में जो 3 से 4 साल बाद हमारे पास आ रहे हैं, इसमें 2 पेन मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा कार्य करता है, वन पैरा इंजरी ज्यादा अच्छा कार्य करता है। फिर बात आती है लेफ्ट साइड और राइट साइड की। तो राइट साइड में हमारा राइट विटामिन फॉर्मेशन, राइट पार्को, फोलिक एसिड, एम हेपरिन, बारलीवर 8 ADR अच्छा कार्य करता है। लेफ्ट साइड में हमारा इंजरी थाइमस वाला हो सकता है। अगर पेशेंट को कोई ऑटोइम्यून नहीं है, तो वायरल दे सकते हैं, लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन दे सकते हैं, B12 दे सकते हैं, ए हेपरिन 6 ADR दे सकते हैं, पी हेपरिन दे सकते हैं। अगर हाई बीपी है तो जी हेपरिन दे सकते हैं।
और एक और चीज देखी गई है, गुरु जी का एक लॉजिक था कि बी हेपरिन देने से हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो सेल्स की तरफ अधिक होता है, तो इसलिए गुरु जी ने जे हेपरिन का प्रयोग किया। तो ऐसे पैरालाइज के पेशेंट में भी हम हफ्ते में एक बार जे हेपरिन दे सकते हैं, उससे भी उनको बड़ा अच्छा रिलीफ मिलता है। लेकिन इसमें सबसे अच्छा सपोर्ट आपके पास है गैसाई का। गैसाई का आप अच्छे से उपयोग कीजिए, दोनों केस में गैसाई काम करेगा आपका। और चाहे पेशेंट नया हो या पुराना हो, कैसे भी केस में गैसाई आपका हेल्प करेगा ही करेगा। एब्डोमेन सेट आप करेंगे तो इसलिए एक तीर से हमारे 3 से 4 निशान लग जाते हैं कोई भी ट्रीटमेंट करते टाइम। तो सर इसमें कुछ आपका कवर अप हो पाया या कोई और क्वेरी है भी आपकी? जितेंद्र जी, अभी कोई क्वेरी है इसमें या फिर कुछ और आपका सवाल हो इसमें अभी, या कुछ क्लियर ना हो पाया हो भी? एक मिनट, ओके, समझ गया। जी, हाँ जी, बोलिए। सर मैं ये कह रहा था, जैसे पेशेंट को जैसे ट्रीटमेंट दे रहा हूँ इंजरी में, उससे इम्प्रूवमेंट तो आ गई है, हाथ पैर उठना भी शुरू हो गया, उसकी हेमाटोमा की वजह से उसको हुआ है, पैरालाइज है। बट इस केस में क्या हो रहा है कि बीपी डाउन नहीं आ रहा है, बीपी बढ़ रहा है उसका, पेशेंट का मेडिसिन भी दे रहे हैं फिर भी बीपी हाई जा रहा है इस केस में। तो ये क्या मतलब मेल है कारण कि हो सकता है फीमेल कि है? वो मेल सर, एज भी ज्यादा नहीं है, एज भी 30-32 साल एज है। 23? नहीं, 30, 30। 32 सर। 32? तो इस जी उम्र में जी जी। हाई बीपी इतना कैसे हो गया? जिम तो नहीं करते कहीं? नहीं जिम तो नहीं सर, या जैसे वो या तो ऐसा कि ठंड में चले गए वो उस एरिया में, जम्मू साइड जहाँ ज्यादा ठंड पड़ती है, हाँ जी। तो इसका ये तो नहीं कारण हो सकता ऐसा कुछ कि भी यहाँ तो मौसम नॉर्मल था वहां पे जाके, ऐसा भी कुछ हो सकता है हाँ, सर। तो ठंडी हवा उनके मुंह पे एकदम से लगी हुई है, हाथ पैरों में लगी हो हवा का झोंका। लेकिन ये बनता नहीं कुछ लॉजिक इसमें कि ठंडी जगह पर जाने से बीपी हाई हो सकता है हमारा। या ऐसा सर हो सकता है भी जहाँ केमिकल्स का काम है कुछ वहां पे वो करते हैं जो, हाँ। इससे भी कोई ओके, रीजन हो कौन सकता सा है। क्या है, क्या काम है? कंस्ट्रक्शन लाइन में है, पर वो कुछ बनता है वहाँ पे उनकी कंपनी में ना, फिर केमिकल्स। हो सकता है, फिर हो सकता है केमिकल में, फिर चांसेस बहुत सारे हैं। हम्म। अभी उनका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है फिलहाल? अभी तो सर उनको जैसे इंजरी चला हुआ है बस, साथ में मेटाबॉलिज्म का देते रहता हूँ, नॉर्मल है जाए नॉर्मल दे दिया, कभी कोडाक्विना प्लस दे दिया, या कभी 2 पेन मेटाबॉलिज्म दिया साथ में। कोई दिक्कत नहीं है, इम्प्रूवमेंट तो ट्रीटमेंट ठीक सही है आ रही है, आपका। इम्प्रूवमेंट तो। हाँ जी। इसमें एक काम कीजिए, आपके इनको आप 2 पेन मेटाबॉलिज्म दीजिए। उसमें हाँ चेंज जी। क्या करेंगे, 2 पेन मेटाबॉलिज्म के आखिर में जो 1 थायराइड आता है, हाँ वन जी। थायराइड ना देकर आप 1 पैरा देंगे हर राउंड में। ओके। इसको हम कहेंगे 2 पेन मेटाबॉलिज्म 1 पैरा वाला। लास्ट में 1 पैरा ऐड मतलब करेंगे। 1 पैरा, तीनों राउंड में 1 पैरा ऐड करेंगे हाँ, हम। हाँ, थायराइड नहीं देंगे इनको भी। ओके सर, ओके। सेकंड में इनको आप दीजिए 2 पेन 1 पॉइंट WD × 6। 2 पेन 1 पॉइंट WD6। और फिर साथ वाला किडनी क्लियर। हाँ, ये हाँ ट्रीटमेंट आप ये दीजिए जब इनका। जैसे किडनी किडनी क्लियर हाँ, देते हैं उस टाइम तो थोड़ा बीपी आ जाता है सर नॉर्मल, फिर नेक्स्ट डे जब चेक करते हैं फिर वो फिर हाई रहता है। कोई दिक्कत नहीं, अभी आप ये ट्रीटमेंट देके देखिए, आप उसी दिन चेक करना सेम उसी टाइम पे। ठीक सर, ठीक ठीक। हाँ, और ठीक इनको है ना सर। पॉइंट लीवर आप घर के लिए सिखा दीजिए। ठीक है सर। और इनसे पूछिएगा कि कौन सा केमिकल का काम होता है इनके इसमें। ठीक है सर, तो ठीक हो है, सकता है ठीक। उससे हेल्प मिल जाएगी काफी कि कौन सा केमिकल जो है ये लंग्स पे इफेक्ट करता है, या ब्रेन को इफेक्ट करता है, या हमारे ब्लड वेसल पे इफेक्ट करता है। जी जी जी। क्योंकि ऐसा होता है कि केमिकल के उसमें रहेंगे हम संपर्क में, तो कुछ टाइम बाद हमारे को लंग्स की दिक्कतें आएंगी, पेट की दिक्कतें आएंगी, या ब्रेन की दिक्कत आने लग जाएंगी। ये हमारे ब्लड में हैवी मेटल की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे भी एक ठीक है केस सर। हमारे पास अभी आया था कि एक लेडीज के ब्लड में वेनेडियम स्ट्रोंशियम की मात्रा बढ़ी हुई थी। वेनेडियम एक धातु एलिमेंट है,
और ये ओके। इतनी जल्दी बढ़ता ही नहीं किसी की बॉडी में, ना एल्यूमिनियम बढ़ता है किसी की बॉडी में, चांस ही नहीं एल्यूमिनियम बढ़ने का। जी सर। तो हमें पता चला कि वो लेडीज ध्यान रखी जिसके घर के पास में एक कोई वर्कशॉप या में वेल्डिंग होती थी, वो वेल्डिंग का धुआं जी। उस लेडीज के घर पे आता था। उससे उनकी ओके। बॉडी में हैवी मेटल बढ़ गए और बॉडी में दिक्कत आने लगती। तो ऐसा भी होता है लोगों के साथ। तो बस आप ये पता करिए कि केमिकल कौन से में काम करते हैं वो। ओके। ओके। नेक्स्ट हमारे साथ में रेखा जो रसिया जी, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। जी सर। सर आपने अभी बताया हैवी मेटल्स वो बढ़ बढ़ जाता है बॉडी में, तो सर उसके लिए क्या फॉर्मूला देते हैं? फॉर्मूला नहीं, हम उसमें देखना पड़ेगा कौन सा हैवी मेटल बढ़ा है बॉडी में। अच्छा। मान लीजिए किसी की बॉडी में अब एक हैवी मेटल की बात आई है, तो अब होता नहीं किसी के, पहले के टाइम में डॉक्टर दांत में इम्प्लांट करते थे, एक सीमेंट टाइप का लगाते थे दांत में, फिलिंग करते थे। इसको जी। अमेलगम कहते हैं वैसे। कि डॉक्टर पहले दांत अगर खोखला हो गया अंदर से, तो उसके अंदर एक वाइट सा पाउडर भर के फिलिंग कर देते थे। तो उस वाइट पाउडर में मरकुरी मिलाई जाती है, मरकुरी। मरकुरी भी एक हैवी और टॉक्सिक मेटल है। तो होता क्या है जी कि सर। व्यक्ति ने वो फिलिंग तो भरवा ली, लेकिन वो जो टॉक्सिक और हैवी मेटल है समय के साथ साथ बड़े माइक्रोग्राम में हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है। अब जो व्यक्ति पूरे टाइम धुएं में है, और एक और चीज भी है कि कई लोगों को आईएलडी होता है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। ये इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में क्या होता है कि हमारे लंग्स का लचीलापन बहुत कम हो जाता है। वो भी इसलिए होता है कि हमारा संपर्क पूरे टाइम हैवी मेटल से बना रहता है, तो भी दिक्कतें आती हैं। और वो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि एक बंदा कौन से हैवी मेटल या कौन से ऐसे वर्कशॉप में था, कौन से जगह पे था जो हैवी मेटल उसके संपर्क में आता गया। इसी के साथ साथ ये थी हमारे जो ग्राउंड वाटर हैं कई बार वो पोल्यूटेड होते आ रहे हैं, उनके पोल्यूशन के द्वारा भी दिक्कतें आती हैं। आपके सवाल को हम एक बारी में करते हैं कि ऐसी चीजों में तो पहले पॉइंट लीवर देना पड़ेगा, और टू पेन देना पड़ेगा, टू पेन भी और वन पैरा भी। और तीसरे में टू पेन वन पॉइंट डब्ल्यू डी, जो कि हमारे यूरिनरी ब्लैडर को क्लीन रखेगा। और साथ में किडनी क्लियर, जो उन सभी हैवी मेटल को बाहर निकालेगा। सिंपली ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर पता चल जाए कि कौन सा हैवी मेटल बढ़ा हुआ है उसकी बॉडी में, तो हम और अच्छे से कार्य कर पाएंगे। इसी के साथ एक और अच्छा बोनस दे देते हैं आपको, कि आजकल जो वृद्ध लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, वो डेंचर्स लगाते हैं, नकली दांत लगाते हैं, जबड़ा। उस नकली दांत के जो जबड़ा होता है उसमें, डेंचर्स में एक क्रीम लगती है, एडहेसिव लगती है। उस एडहेसिव में जिंक होता है, कई एडहेसिव में आजकल जिंक फ्री आने लग गई है। लेकिन अगर जिंक की मात्रा उस व्यक्ति की बॉडी में बढ़ेगी, तो वो जिंक हमारी बॉडी से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। वो बोलेगा तो मैं रहूंगा या तू रहेगा, तो कॉपर को साइड कर देगा, जिससे व्यक्ति को मायोपैथी, न्यूरोपैथी की दिक्कतें आने लगती हैं। और वो कई बार पता नहीं चल पाता कि हो क्यों रही है। तो ऐसा होता है टॉक्सिक मेटल के साथ या हैवी मेटल के केस में। अब आप बताइए। तो सर उनको फिर यही देंगे अपने फॉर्मूला, टू पेन वन पैरा, टू पेन वन डब्ल्यू डी, सर यही देंगे फिर उनको भी? बिल्कुल बिल्कुल। मान लीजिए कोई केस आ गया ऐसा जिनमें जिंक का मामला आ गया, कि व्यक्ति ने जिंक का प्रयोग काफी अधिक किया है, उससे कॉपर की मात्रा बॉडी में कम हो गई है, घट गई है, बढ़ गई है, तो वहाँ टेन पेन बहुत फायदेमंद है हमारे लिए। इसीलिए हमें थोड़ा सा ना उसको खंगोलना पड़ता है चीजों को कि ये क्यों हुई है। जी सर। सर जी। मुझे तो ये क्वेश्चन पूछना था सर, आप किडनी क्लियर में हम कैसे डिसाइड करें कि वन वाला देना है, थ्री वाला देना है, फाइव वाला देना है या सेवन वाला देना है? किसको सर बेसिकली अगर व्यक्ति अच्छा है, मतलब एक्यूट केस का है, ज्यादा दिक्कतें नहीं है बॉडी में, तो हम उसको एक चार सेवन वाला स्टिमुलेशन में दे सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा व्यक्ति की हालत ऐसी है कि हम उसको वो अधिक स्टिमुलेशन नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे केस में हम शुरुआत में प्रेफर करते हैं कि आप वन वाला दीजिए, फिर तीन वाला आइए, फिर पांच वाले पे आइए, फिर सेवन वाला किडनी के दीजिए। ऐसे व्यक्ति को जब थोड़ा सा अच्छा स्टिमुलेशन मिलता है तो बॉडी भी रिकवरी में जल्दी आती है। हालांकि ऐसा कोई इसका परफेक्ट पैरामीटर हमारे पास अभी नहीं है कौन सा देना चाहिए, बस हम कंडीशन के अनुसार पेशेंट पे चेंज कर सकते हैं। और दूसरी बात कि सेवन वाला भी देंगे तो कोई दिक्कत पेशेंट को ऐसी नहीं होती।
बस म्यूकोसिल और लिवर का ध्यान रखना उसमें जरूरी है, और आउटपुट कैसा है यूरिन का वो ध्यान रखना जरूरी है। बस ये चीज देखें उसमें आप। सर तो यूरिन आउटपुट अगर ज्यादा है तो कौन सा देना चाहिए और कम है तो कौन सा देना चाहिए सर? अगर ज्यादा बहुत आ रहा है तो आप उल्टा किडनी क्लियर पे जा सकते हैं, लेकिन उसको भी हम माइल्ड रखना पड़ेगा, क्योंकि उल्टा किडनी क्लियर देंगे तो कब्ज बढ़ जाएगी। और अगर यूरिन आउटपुट थोड़ा सा कम आ रहा है तो सिंपल वाला जो सीधा किडनी क्लियर है वो दे सकते हैं। ये सिर्फ किडनी क्लियर सिंपल। का मैंने मामला बताया आपको कि आपको कौन सा किडनी क्लियर दे सकते हो। बाकी उसकी कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि उसको दिक्कतें क्या हैं जिसके कारण उसको यूरिन कम या ज्यादा हो रहा है। कहीं पता चला उसका बीपी हाई या लो हो रहा है, इसलिए यूरिन की मात्रा कम ज्यादा हो रही है, वो भी देखना पड़ेगा। जी सर। सर जी जी। मुझे एक मीटिंग में बताए थे मेरे सर ने, अगर ये आंसर ही है कि अगर ब्रेन में ब्लड सप्लाई की कमी है तो ब्लड सप्लाई अगर ब्रेन साइड भेजना है हमको तो 1 पेट, 1 थायराइड, 6 ADR और 20 ऑर्गन क्लियर देते हैं, तो ब्लड सप्लाई ब्रेन की तरफ जाता है। फिर सर ने बताया था अगर नाभि के नीचे हमको ब्लड सप्लाई बढ़ाना है तो 1 WD, 1 थायराइड, 6 ADR और 20 ये ऑर्गन क्लियर देते हैं, तो उससे सही होती है बॉडी। जी। ओके सर। इसमें बेसिकली क्या है कि जो 1 पेट 1 थायराइड सीडीआर का मामला है, कि जो हमने केमिकल बनाया है उसको या तो ब्रेन में भेजना या नीचे नाभि की तरफ भेजना सिंपली। कि जो केमिकल बनाया है उसको स्पेसिफिक जगह पे भेजना है हमारे को, उसके लिए हम दे रहे हैं। 1 पेट ऊपर के भाग के लिए 1 WD नाभि के नीचे के भाग के लिए, 1 थायराइड मेटाबॉलिज्म के लिए, और 6 ADR इम्पल्सिस के लिए दिया गया इसमें। सिक्स सिंपली जो एडीआर किस केमिकल लिए बनाया दिया सर? सर किसके लिए? इम्पल्सिस, नर्व इम्पल्सिस के लिए। ओके। हाँ, 1 पेट ऊपर का भाग देखता है, 1 WD नीचे का भाग देखता है, 1 थायराइड जो है वो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा उस टाइम पे, और 6 ADR से इम्पल्सेस बढ़ेंगे। उस चीज के लिए भी दिया गया है कि जो केमिकल हमने बनाया उसको या तो ब्रेन में भेज दो या फिर हम नीचे के भाग में भेज देंगे। सिंपल उसका है। हाँ जी। सर कौन सा केमिकल बनाते, मतलब जैसे हम कोई भी 5-15-5 दिया और फास्ट या नॉर्मल दिया या इंजरी ट्रीटमेंट दिया तो उसके बाद ये देना है 1 पेट थायराइड। अब सर भूल गए, उस समय बताया था, तो ये मैंने अभी पेज खोला तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर ब्लड सप्लाई ऊपर भेजना है और नाभि के नीचे भेजना है तो उस हिसाब से। कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूला में दिया गया है, जैसे हमारा फॉर्मूला एल्कलाइन कैल्शियम, एसिडिक कैल्शियम, कि हमने जो एसिडिक कैल्शियम बनाया उसको ब्रेन में भेजने के लिए, जो हमने एल्कलाइन कैल्शियम बनाया उसको ब्रेन में भेजने के लिए, एक स्पेसिफिक केमिकल को एक स्पेसिफिक टारगेट पे भेजने के लिए फॉर्मूला दिया गया है। अच्छा वरना अच्छा ब्लड सर, ओके। सप्लाई बढ़ाने के लिए तो हमारे पास म्यूजिन्स भी हैं, उसमें 6 WD आ रहा है, 2 पेन 1 पेन WD भी है, 4 फिंगर WD भी है। तो ये सिर्फ एक स्पेसिफिक केमिकल को एक स्पेसिफिक टारगेट पे भेजने के लिए हमने इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली। ओके सर, ओके। जी। थैंक ओके। यू। थैंक यू। नेक्स्ट है अशोक कुमार शर्मा जी। एक मिनट करता हूँ। हाँ जी, अशोक जी आप बोलिए। हाँ जी सर, जय गुरु जी, जय देव रखी। जय गुरु जी, जय जय सर। सर जो मेरे एक पैरालाइज पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा था, जी। वो अपनी 80% तो रिकवर हो चुके हैं। हाँ जी। मतलब 20% पे आगे उनका प्रॉब्लम थोड़ा रुक गया है, जैसे बोल रहे हैं कि मेरे बाजू से उनसे लिखने में प्रॉब्लम आ रही है। हम्म। और उनको 2 रोज पहले भी एकदम से उनको ऐसे फील हुआ कि जैसे बिल्कुल दोबारा फिर अटैक आ रहा है। हम्म। फिर वो डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बीपी वगैरह चेक करवाया तो 120/80 था बीपी, उनका नॉर्मल था। ओके। तो उनको एकदम से घबराहट फिर हुई, वही फिर वैसी जो 1.5 महीने पहले हुई खाना थी। पीने कुछ गड़बड़ तो नहीं है उनका कहीं? ये खाना पीना तो बिल्कुल नॉर्मल कर रहे हैं। नहीं, फिर भी आप एक बार उनसे कल स्ट्रिक्टली पूछिए कि खाने पीने में क्या चल रहा है एग्जैक्टली, बताइए उनसे पूछिए।
कि एग्जैक्टली कौन सी सब्जी खा रहे हैं, एग्जैक्टली कौन सी दालें खा रहे हैं। अच्छा जी। हाँ, और सेकेंडली उनका ट्रीटमेंट क्या दे रहे हैं अभी आप लेटेस्ट में। सर उनको 30 मेडुला, CNS, हम्म। ऑल 3 साइड, राइट हम्म। विटामिन फॉर्मेशन, 1 para, 2 pan, 3 live into 6, 2 pan metabolism, हम्म। अजय नॉर्मल into 2 p heparin। ठीक है आपका, लेकिन अभी आप 10 पेन मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा कवर कीजिए इसको भी। अच्छा इनको 10 pan मेटाबॉलिक कर दूं? हाँ, 2 पेन मेटाबॉलिज्म हटा दीजिए, और ऊपर 1 पैरा वाला भी हटा दीजिए अभी। क्योंकि अच्छा आपने 1 किडनी para क्लियर वाला। में शायद, किडनी क्लियर कितनी बार दिया आपने अभी तक किडनी क्लियर। सर किडनी के लिए तो अभी तक नहीं दिया है। हाँ, वही है कि आपने 1 पैरा भी दिया, 2 पेन भी दिया, तो आपने जो कचरा बाहर निकालना था वो निकल नहीं पा रहा पूरा शरीर से अभी। जी सर। तो इनको आप पहले क्या कीजिए कि सिंपल जो 30 मॉड्यूला CNNS गैस गैस ऑक्सीडेट वो रहेगा। अभी इनको जी। आप NaN दीजिए पहले तो। एन। NaN के बाद इनको आप दीजिए 2 पेन मेटाबॉलिज्म बिना थायराइड के। सर अभी तो आप बोल रहे हैं कि 10 pan मेटाबॉलिज्म देना हाँ, पहले आप किडनी केयर वाला मामला को निपटा दीजिए कि 2 पेन मेटाबॉलिज्म देंगे बिना थायराइड के भी। है। अच्छा फिर हम जी। देंगे 2 पेन 1 पॉइंट WD × 6। 2 pan। 1 पॉइंट WD × 6। जी। और फिर सात वाला किडनी क्लियर, सीधा वाला। इनको ये आप 2 दिन दीजिए पहले। ठीक है जी, 7 वाला। हाँ। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। सर उनको हाथ से तो लिखने में प्रॉब्लम आ रही है अभी ज्यादा। उनको आपको हुआ था रॉकेट पॉइंट आता है आपको, रॉकेट पॉइंट। जी। हाँ, रॉकेट पॉइंट उनको कल एक बार दीजिए कल। जी सर। क्योंकि होता क्या है कि वो हाथ के मसले से नीचे को थोड़े से बैठ जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको हल्के से मसल ऊपर को उठाने पड़ेंगे। तीनों उठाने हैं। थोड़ा सा आप उनका हाथ ऐसे ऊपर करके ना, ऐसे हल्का सा ऐसे ऐसे हल्का कर देंगे। जी। सिंपली ऐसे हल्का सा नीचे की तरफ ऐसे। जी सर। तो जो मसल्स नीचे को थोड़ी सी बैठ गई हैं या कमजोर हो गई हैं वो अपनी जगह पे स्थिर हो जाएंगी। जी सर। तो ये फिजिकल पॉइंट ना होगा, एक लॉजिकल पॉइंट होगा कि आपने लॉजिक के साथ दिया कि मैं इस काम के लिए यहाँ पे रबिंग कर रहा हूँ, या इस काम के लिए यहाँ पे हल्का सा रब कर रहा हूँ या स्ट्रोक कर रहा हूँ। तो ऐसा जी कल सर। उनको कीजिए आप एक बार। जी सर। हाँ जी। अभी मैंने ओके। उनको है ना। हाँ। हाँ, हम्म। सर ट्रीटमेंट जो मैंने लिखा है एक दफा रिपीट कर रहा हूँ। नॉर्मल, अभी नॉर्मल 2 पैन हाँ, मेटाबॉलिज्म विदाउट थाइमस हो गया। थायराइड थायराइड बिना विदाउट थायराइड। विदाउट थायराइड। 2 पैन हाँ जी। 1 पॉइंट WD × हाँ। 6, किडनी क्लियर 7 वाला। हाँ, बस ये 2 दिन दीजिए इनको आप। तो इनका पेट भी यार सर पूरा क्लियर नहीं हो रहा है अभी भी। तो आप ऐसा कीजिए कि NaN से पहले 6 गैस ही ऐड कर दीजिए से। NaN से पहले 6 गैस ही। 6 गैस है। हाँ, बस ये जी कल सर। ही दीजिए इनको आप। और परसों देखिए कि मौसम वगैरह कैसा है इनका। जी सर। हाँ जी। ओके, ओके। थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम हमारे साथ संदीप राणा जी। सर आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। संदीप राणा सर प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। संदीप राणा सर प्लीज आप खुद को अनम्यूट कीजिए एक बार।
सर आप प्लीज खुद को अनम्यूट कीजिए। शायद सर के पास हमारी आवाज नहीं जा रही होगी अभी। मे बी सब नेटवर्क इशू। कोई बात नहीं, तो इसी क्लास को हम यहाँ पर अभी विराम देते हैं। सर एक कल क्वेश्चन से। और पूछना हाँ था। जी, सर बोलिए। ये एल्कलाइन कैल्शियम और एसिड कैल्शियम में लिखा हुआ है, एल्कलाइन कैल्शियम में लीवर अपर, पैरा अपर और हम्म। लीवर जीरो अपर। तो लीवर जीरो समझ आता है, अपर मतलब पहला पॉइंट, और लीवर यानी अपर यानी पहला पॉइंट। सर तो वहाँ 7 टाइम्स देना है सर। हाँ हाँ। और पैरा जो अपर लिखा हुआ है तो वो कोहनी वाला अपर कहलाएगा कि कंधे वाला? अभी हम जो कंसिडर करते हैं यहाँ पे, कई बार हम अपर कंसिडर कर रहे हैं आज के टाइम में। तो आप यहाँ से भी शुगर के देख सकते हैं। हालांकि हमने कौन एसिडिक सी कैल्शियम सर और एल्कलाइन कैल्शियम को यूज कभी नहीं किया देखते हैं तो। अच्छा अच्छा सर। हाँ, इसका यूज बहुत कम आता है हमारे प्रैक्टिस में, नॉर्मल प्रैक्टिस में। तो सर यही देते फिर 125 DCC जो ऊपर लिखा हुआ है हाँ उसके। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो नॉर्मली वही काम आएगा आपके 120 MPCC है, NaNC काम चल जाएगा होता। जी जो सर जी। एसिडिक एल्कलाइन कैल्शियम है वो स्पेशली कंडीशनिंग के लिए गुरुजी ने बनाया था। हाँ सर, इसमें तो पता भी नहीं चलता कि लूज मसल है कि ये टाइट मसल्स हाँ, है, इसीलिए क्योंकि इसीलिए। सभी को सभी प्रॉब्लम है सर। आजकल जितने भी आप सब लोग सर लोग फॉर्मूला बताते, एसिड भी है उनको, एल्कलाइन भी है, वही बड़ा कंफ्यूजिंग है बिल्कुल। सर, बहुत ज्यादा। जी जी बिल्कुल। इसी सबसे अच्छा है कि आप न्यूट्रलाइज कीजिए एन न्यूट्रल के साथ। उसी से ज्यादा बेहतर हो जाएगा पेशेंट। तो सर मेरा क्वेश्चन था सर, मैं 2 पेन दे रही हूँ, 2 पेन मेटाबॉलिज्म में दे रही हूँ अपने आप को, और हम्म। विटामिन B12 वाला दे रही हूँ। जी तो जी। सर उससे 3 दिन से मेरा पेट क्लियर साफ हो रहा है, नींद अच्छी आ रही है सर, बिल्कुल। बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है इसका। तो सर इसको कंटिन्यू करूँ मैं? हाँ जी, कर सकते हैं बिल्कुल। जी सर जी। ओके। जी। ओके, थैंक यू। जी संदीप सर, आप बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? जी नमस्कार सर। जी सर, नमस्ते। जय गुरु जी, जय नीरू थेरेपी सर। जय गुरु जी, जय निर्धर सर। सर मैं वो स्टार्टिंग में जो जितेंद्र राणा जी ने ट्रीटमेंट पूछा था ना, जी जी। उसमें मैं ये कुछ कहना चाहता हूँ। एक तो वो जो पेशेंट है वो चाय जरूर पीता है सर। जी जी। ओके, और पैरालिसिस दूसरा, के केस में। हाँ जी, और वो दूसरा कोई ना कोई शाम को प्रोटीन युक्त खाना खा के सोता है सर। जी जी। ये इस भाई को मैं कहना चाहता हूँ, ये उसको कंफर्म करे और बताए कल, एक बार हमें भी नॉलेज मिले सर इसकी। जी जी बिल्कुल। जितेंद्र सर, आप प्लीज एक बार अपने पेशेंट से पूछिएगा कि क्या वो दिन में अधिक चाय पीते हैं बार बार, और रात के टाइम में कोई प्रोटीन युक्त चीज है, पनीर हो गया, दाल, चने, राजमा जैसे कोई चीज है कोई हाई प्रोटीन वाला। जी सर, चाय का तो है सर उनका, चाय ओके। वाला तो है। जी सर, बाकी मैं पूछ लूंगा उनसे ना, बताता हूँ कल को। बिल्कुल बिल्कुल। चाय तो उनकी थैंक यू। 100% छटवानी पड़ेगी सर, इनकी बोलना पड़ेगा उसको। बिल्कुल सर, बिल्कुल, वो मैंने बोल दिया उनको जी। हम्म, ठीक है बिल्कुल सर, सर, ये थैंक काफी यू अच्छी सर। पॉइंटिंग बताई आपने अभी। ओके जी, सर, बहुत बहुत कंटिन्यू धन्यवाद करिए। सर। जी जी। मैं यही कह रहा था कि अभी हम अपनी क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। इसी के साथ कल हमारी जो हाई बीपी के ऊपर वर्कशॉप है 3 क्लासेस की, वो कल से स्टार्ट होने जा रही हैं। अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें कोई हमारी तरफ से ऐसी बहुत बंदिश नहीं है या फिर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपको अभी पे करना है। आप चाहे अभी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, और पे 1 या 2 दिन के बाद जैसा आपको ठीक लगे इन्फॉर्म करके कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। आपका सर वो नॉलेज हाई बनना। बीपी पे हो रही है कि डायबिटीज पे हो रही है? सॉरी सॉरी, डायबिटीज पे, अच्छा याद दिलाया आपने, डायबिटीज पे क्लास हो रही है। हाई हमने बीपी रवि पहले हो से चुकी है। किया। हाँ जी। जी। तो कल जो है जी वो सर, 3 दिन की जरूर सर, डायबिटीज पे रहेगी। हाँ जी। करेंगे सर सर, एक रिक्वेस्ट डेफिनेटली और कर करेंगे रहे थे। ज्वाइन सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू। सर एक रिक्वेस्ट और कर रहे थे कि अभी जैसे अभी जी। वायरल माइग्रेन सर। बहुत चल रहा है, हाँ जी। तो उस पे भी आप कोई क्लास लीजिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो भी उसका भी बहुत ज्यादा जरूरत है, कि वायरल बहुत ज्यादा हो रहा है सबको। जी जी बिल्कुल। इस पे हम एक क्लास सेपरेट करेंगे पूरी। ये सर उसके लिए जरूर क्लास एक जी रखिए। जी जी बिल्कुल। ठीक है सर।
थैंक यू सर। जय ओके, गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू। तो जो क्लास टाइमिंग रहेगी वो 9 PM की रहेगी। 9 PM इंडियन टाइम जोन के अकॉर्डिंग रात को रहेगी, और ये 3 क्लासेस में रहेंगी। इसमें हम डायबिटीज का कवर करेंगे, डायबिटीज के साथ जो थोड़ी अन्य बीमारी होती है उसमें क्या ट्रीटमेंट हम देते हैं, क्योंकि डायबिटीज क्या है ये तो हम काफी टाइम सुनते आ रहे हैं, सबको पता ही है डायबिटीज के बारे में। उनकी जो बीमारियां हैं उसके बारे में भी हम सब जानते हैं कि बीमारियां कैसे क्या होती हैं। पर उसके जो ट्रीटमेंट हमें जो निकाले हैं नहीं आज के टाइम में, ट्रीटमेंट सारे बेसिक ही हम सब जानते हैं, बस कॉम्बिनेशन का और थोड़ा सा सीक्वेंस का फर्क पड़ जाता है उनका, और कौन सा पॉइंट कब देना चाहिए, कौन से जगह पे देना चाहिए, इस पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। कि ट्रीटमेंट तो हमारे पास बहुत सारे हैं, पॉइंट भी बहुत सारे हैं, लेफ्ट ओवरी भी है, पिडापल फॉर्मेशन भी है, थायराइड भी है। लेकिन किसको कब देना चाहिए, या किसको कौन से पेशेंट को कौन से पॉइंट कब जरूरत पड़ती है, इस पर हमारा फोकस अधिक रहता है, तो हम उसी चीज को कवर करेंगे। इसमें थर्ड एक और चीज हमने कवर की है कि डाइट पर अधिक ध्यान दिया गया है इस पर से, कि पेशेंट की, जैसे संदीप सर ने बोला, संदीप सर ने हेल्प की हमारी डाइट के लिए, कि पेशेंट की डाइट ठीक होनी जरूरी है। अनटिल अनलेस उसको आराम आना बहुत कम हो जाएगा, नहीं तो जब तक वो डाइट ठीक नहीं करेंगे तब तक आराम नहीं आएगा। इसमें हमने डाइट भी ऐड की है, कुछ जो रेमेडीज थी, नेचुरल रेमेडीज पेशेंट के लिए, उसको भी हमने रखा है इसमें। पेशेंट खुद से ही कुछ चीजें करे, खुद से ही परहेज करे, अपने खुद से कुछ रेमेडी कर ले, होम रेमेडीज, उसी से वो ठीक रहे। तो इसी के साथ हम क्लास को यहीं पे बाइंड अप करते हैं। तो सभी को जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी, थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट। जय जय गुरु गुरु जी, जी। जय